नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आईटीवी नेटवर्क की अपील, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पंजाब में आज प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी ने इसके विरोध का मेगा प्लान तैयार किया है, जो कि पूरे हफ्ते चलने वाला है। इसमें 6 दिसंबर को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिव मंदिर में महामृत्युंजय पाठ कर पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी है। आज पार्टी ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में मौन धरना दिया है। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, अगले हफ्ते तक बीजेपी अपने अलग अलग मोर्चे के द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी उतरकर आंदोलन करेगी। अविरोध के इस मेगा प्लान को लेकर के कांग्रेस का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान को दिखावा करार दे रही है और राजनीतिक ड्रामे के साथ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगा रही है। लेकिन फिलहाल मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। तो आज हम प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के हुई सुरक्षा की चूक और सियासत को लेकर के चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस अब सिर्फ सोनिया गांधी जी की कांग्रेस रह गई है। 84 के सिख के नरसंहार के खून से रंगी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पंजाब को कलंकित करने का काम किया है। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष गलती मान चुकी है कि प्रेस सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन वहां के कांग्रेस के लोग नहीं मान रहे। पूरे देश के अंदर आक्रोश है। कल भी मंदिरों के अंदर जाके आक्रोश का प्रकटीकरण ईश्वर के समक्ष सद्बुद्धि देने के लिए किया, और आज भी पूरे देश के अंदर आक्रोश है, जिसकी परिणति कल आपने सोनिया जी के वक्तव्य के बाद देखी होगी, जब देश सामने आया। करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री जी। अगर उनकी सुरक्षा में चूक होगी तो वो क्षम्य नहीं, अक्षम्य है। ये शरारत हो या साजिश, दोनों ही अक्षम्य है। उनको हम ज्ञापन देने वाले हैं और ज्ञापन में हम मांग करने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम घटा है उसका सारे के सारे तथ्य जांच के बाद समाज के साथ। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर के मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो कोरोना को लेकर तमाम प्रतिबंध है, शादी के लिए सीमा तय, गमी के लिए सीमा तय, स्कूलों के लिए सीमा तय, बड़े मेले बड़े आयोजन पर रोक है, 144 लगी हुई है, नाइट कर्फ्यू लगाओ। उसके बाद भाजपा तमाम नियमों को धज्जियां उड़ा रही है। पंजाब की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में 7 दिन का कैंपेन चला रही। बड़े शर्म की बात है कि आज तीसरी लहर के अंदर इस प्रकार से हमने देखा कि दूसरी लहर में 2.5 लाख से अधिक मौतें हुई। उस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय जाप करना था, जब तो उन्होंने किया नहीं। अभी तीसरी लहर में बचाव के लिए करना था, जनता के लिए नहीं किया। कर किसके लिए? जिनसे इनको कुर्सी बचाना है। मोदी जी के लिए शिवराज कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के जाप के आयोजन कर रहे हैं। 7 दिन का कैंपेन चलाएंगे। अभी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश के अंदर, उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण की दर भयावह होती जा रही, प्रतिदिन हजारों केस निकलते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति भयावह है। तो अभी कैंपेन चलाना चाहिए, जागरूकता का, मास्क का, शारीरिक दूरी का। लेकिन वह सब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी पंजाब की घटना पर राजनीति कर रही। ये इनका चुनावी एजेंडा है, चुनावी नौटंकी। इन्हें जनता की फिक्र नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपने कुर्सी बचाने की, अपने नेता के महिमा मंडन की फिक्र है और चुनावी सत्ता की हवस की फिक्र है। इसलिए एक झूठे मामले पर, जिसकी सच्चाई देश की जनता के सामने आ चुकी, उस मामले में मध्य प्रदेश में मौन धरना, महामृत्युंजय जाप, मशाल जुलूस, तमाम आयोजन भाजपा कर। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के वाकई में गंभीर सवाल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो ब्रीच हुआ है उसके बाद सवाल उठने लाजमी थे, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये जो सुरक्षा जिस तरह से तार-तार हुई है, उसके बाद इससे जो जुड़ी हुई राजनीति है उसके भी अपने अलग आयाम है, अलग मायने हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में उलझा हुआ जो सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया है, इसका जवाब मिलना भी बाकी है। और इसी पर चर्चा करेंगे। नेहा बग्गा जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ रही हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इस चर्चा में। नेहा जी, अभी हम लोग सुन रहे थे, खासतौर से छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि चलिए ठीक है, सोनिया गांधी ने इस बात को कहा कि हाँ, इस घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर भी सवाल खड़े किए। साथ ही साथ तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा हूं, उनके नेताओं को सुन रहा हूं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि
ये एक तरीके से आप लोग इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा कि आखिर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं और इसको आप कैसे देखेंगे? आयुष जी, भाजपा और कांग्रेस छोड़ दीजिए, मैं क्या कहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहेंगे, उसे एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। मुझे ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री क्या किसी दल का हो सकता है? जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया है, क्या वो उचित है? क्या वो माफी के योग्य है? या इस प्रकार का भारत की आज तक की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री के साथ में इतनी बड़ी चूक किसी स्तर पर हुई है क्या? मैं तो आपसे ही जानना चाहती हूँ। एक जनता जो है वो ये जानती है कि आरोप कौन लगा रहा है और सत्य क्या है। जनता जब मुखर होकर सामने आ रही है और देश के प्रधानमंत्री से जो स्नेह करती है, अगर वो जनता सामने आकर कांग्रेस पार्टी को उनका असली चेहरा दिखा रही है, उसके बाद भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा तो उसको स्वीकार करनी है, पर जिस बेशर्मी से पंजाब के मुख्यमंत्री जी उसको नकारने का काम कर रहे हैं, इसको जनता माफ नहीं करेगी। 2 दिन पहले आप याद करिए कि चन्नी जी कह रहे थे कि उन्हें कोरोना हो गया है, और कल मैं पूरे दिन भर उन्हें देख रही थी कि मीडिया बाइट दे रहे हैं और गाड़ी में घूम रहे हैं मीडिया वालों को बैठा के। एक दिन में कोरोना जो है 12 घंटे के अंदर रफू चक्कर हो गया। और जिस तरीके से वहां के पूर्व डीएम ने तथ्यों को सामने रखा है और बताया है कि प्रधानमंत्री जी जिस रूट से आने वाले थे, बकायदा गाड़ी में घर होकर डाइवर्ट कर, वहां पर तो सत्य है जो हम आपके सामने है, पर कांग्रेस की है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान बस रही है, जिसके हेडलाइन बॉय हमेशा राहुल गांधी रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोलती रही है, तो आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाती है सोनिया गांधी। आज बड़ी घटना जिसको अंजाम देने का काम कांग्रेस कर रही थी, वो तो भगवान का, ईश्वर का और देश के नागरिकों का शुक्र है जो अपनी प्रार्थना में माननीय नरेंद्र मोदी पर घटना घट सकती। नहीं, लेकिन नेहा जी, जो बात या जो सवाल बार बार या जो तर्क रखे जा रहे हैं, ठीक है, उन तर्क के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि वो तर्क बड़े हल्के हैं या फिर प्रधानमंत्री एक पद है, वो उसको आप किसी पार्टी विशेष के साथ ना जोड़ें। लेकिन एसपीजी या फिर उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट की पुलिसिंग के साथ में, जिसमें स्टेट की पुलिसिंग लास्ट मोमेंट तक जो अपडेट देती है उसके आधार पर ही काफिला आगे बढ़ता है। ये जो हुआ है इसमें एसपीजी की कार्यशैली को लेकर के जो काउंटर किया जा रहा है खासतौर से कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, इसको आप किस तरह से देखेंगे? और लैग तो दोनों तरफ से हुआ ना, ऐसे कैसे वो काफिला वहां तक पहुंच गया, यही सवाल सबसे बड़ा है। नेहा बग्गा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है, हमें उसे मानना है, या सोनिया गांधी जी ने जिस चूक को स्वीकारा है हमें उसे मानना है? सबसे बड़ी बात है कि आज तक, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि हमारे आज तक की आजादी के इतिहास में कभी भी इस तरीके की मिसहैंडलिंग नहीं हुई है। कभी भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, पर प्रधानमंत्री सबके हैं, मत के साथ सब चले। और अभी भी घटना घटने के बाद में आप देख लीजिए अक्रॉस पार्टी लाइन जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, सभी मोदी जी के समर्थन में साथ खड़े हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आन बान शान है इस देश की, और उनकी सुरक्षा के साथ चूक होना देश की सुरक्षा के साथ चूक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मौसम बिगड़ रहा था, हवाई यात्रा नहीं हो सकती थी, तो रूट जो है वो रोड का चुना गया। क्या वहां की सरकार, चन्नी जी की कोई जिम्मेदारी बनती थी या नहीं? वहां के गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं? चन्नी जी ने अपना मोबाइल क्यों बंद कर लिया? क्यों पूरा दिन वो अवेलेबल नहीं हुए? शाम को आए तो उन्होंने बता दिया कि मुझे कोरोना था, और अगले दिन जैसे ही ये सारे मामले हो गया, अगले दिन मीडिया के साथ घूम रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, कोरोना रफू चक्कर हो गया 12 घंटे के अंदर। जिस प्रकार का लैप्स दिखा है, और अगर वाकई गलती नहीं थी तो आपको पुलिस अधिकारी को, एसपी को वहां से सस्पेंड क्यों करना पड़ा? बहुत स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते, नफरत करते करते भूल गई है। चलिए नेहा जी, अब आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूं। आनंद तारण जी मेरे साथ जुड़ गए। आनंद तारण जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आनंद जी, सवाल इसलिए गंभीर है चूंकि ठीक है, राजनीतिक तौर पर विरोध हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री, जैसा कि नेहा बग्गा जी भी कह रही थी, वो उसको किसी पार्टी के साथ ना जोड़े, वो तो देश की सुरक्षा के साथ सीधे तौर पर जुड़ता है। फिर इस तरह के तर्क क्यों दिए जा रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट? नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट
नहीं तो और क्या है। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, सोनिया जी ने क्या बोला, इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी चूक नहीं होनी चाहिए। तो सोनिया जी ने क्यों बोला? क्योंकि प्रधानमंत्री का मामला है, बात नरेंद्र मोदी का नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की नहीं है, बात है देश के प्रधानमंत्री की, बात है देश की अस्मिता की। क्या गृह मंत्रालय जवाबदार नहीं है? पूरा का पूरा फोर्स लगा रहता। हमने देखा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए थे तो किस तरह से भोपाल को छावनी बनवा दिया था। ये किसने करवाया था? ये केंद्र की जो व्यवस्था थी उसने करवाया था। जो लोकल व्यवस्था रहती है वो केवल केंद्र के इशारे पे चलती है, केंद्र के जो सुरक्षा एजेंसी हैं जो वो आदेश देती है उसके हिसाब से चलती है। इसमें पूरा की पूरी गलती जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, जो इनके साथ सुरक्षा उनके कैसे, आनंद जी मुझे बताइए, कैसे आ गए ब्रिज पर? प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्रीय एजेंसी लेंगी कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेगी? लास्ट मोमेंट पर वहां पर जो पुलिस तैनात होती है वो क्लियरेंस, वो सैनिटाइजेशन का जब मैसेज देती है तब काफिला आगे बढ़ता है। कैसे आ गए? हाँ तो अरे तो भाई, जब उन्होंने पहले ही 15-20 मिनट पहले बोल दिया था कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है, फिर क्या आवश्यकता थी कि वहां रोड को चेंज नहीं कर सकते थे जो लोकल। दूसरा, ये बार बार ये मुख्यमंत्री के लिए बोल रही है कि वो सैनिटाइज, वो कोरोना हो गया। उन्होंने ये बोला कि मेरे साथ रहने वाले जो मेरे जो पीए थे या मेरे स्टाफ के लोग थे या जो मेरे साथ थे उनको कोरोना हो गया था, मुख्यमंत्री को कोरोना नहीं हुआ था। ये किस तरह की बातें करती है नेहा जी। और जब बात आफत आ जाती है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर बात आती है या प्रदेश की ऊपर बात आती है, तो निश्चित रूप से जो बात, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग कह रहे थे, मैंने और दूसरे चैनलों पे देखा कि उपद्रवी, कौन सा उपद्रव कर दिया उन लोगों ने? भाई हमने भी देखा, आपने भी देखा, और हमने तो ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा था वहां पर पुल के ऊपर जो दिख रहा था। तो ये किस तरह की व्यवस्था? और फिर भारतीय जनता पार्टी, एक बात और है, हमारे देश में दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी पे भी हमला हुआ, देश के बाहर भी हमला हुआ। क्या हमने इस तरह का इतना बड़ा बवंडर मचाया? भाई प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा क्या थी? हम बोलते हैं हम 56 इंच का सीना है। अरे भाई 56 इंच का सीना हो तो भाई कहा फिर काय की दिक्कत? दूसरा एक बात और, अभी 10 दिन पहले एक 12 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी थी, मैंने भी उसमें एक ट्वीट करा था कि इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों? भाई हम देश की सेवा के लिए, हम जनता देशवासियों की सेवा के लिए, हमको तो अमृत का स्वाद चखाने चाहिए सबको। तो ऐसा विष क्यों पिलाएं कि लोग हमें इतना डर लगे कि कहीं हमें अपने देशवासियों से खतरा? ये कौन सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की? भारतीय जनता पार्टी डर तो तब तक नहीं होना चाहिए ना जब तक कोई घटना घटित ना हो जाए। जब तक कोई घटना घटित हो ना जाए तब तक कैसा आपको डर? भाई कोई यहां बैठकर भविष्यवाणी थोड़ी ना कर सकता है कि क्या हो सकता था। तो फिर तो सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं। जब कुछ हो जाएगा तब प्रिवेंटिव तौर पर हम लोग बाद में देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। नेहा बग्गा जी, सिक्योरिटी अपनी जगह, सिक्योरिटी की जवाबदारी अकेली पंजाब की नहीं है। मैं समझ गया। डरना नहीं चाहिए, सिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए। आपके साथ से तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए। भाई इतना डर लगता है तो राजनेताओं को सिक्योरिटी लेनी ही नहीं चाहिए, किसी को सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। भाई ये तामझाम क्यों रखते हैं? क्यों लगते हैं ये राजनेता तामझाम क्यों रखते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, आपके मुख्यमंत्री की भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन क्या वो डर की वजह से होती है? मुख्यमंत्री को डर लगता है इसलिए सिक्योरिटी रखते हैं आपके चन्नी साहब। लेकिन जो बात, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्यों रखते हैं सिक्योरिटी? यहाँ तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, आप कह रहे हैं कि डर लगता है तो घर से बाहर ही ना निकले। ये कैसा कुतर्क है? नेहा बग्गा जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे पंजाब की जनता को कुछ देने के लिए, और 4,500 करोड़ का पैकेज पंजाब की जनता को देने वाले थे। ये वहां के लोग भी जानते थे, मुख्यमंत्री भी जानते थे, पर जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रची गई है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इनफैक्ट इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी आज तक के हमारे देश के फेडरल सिस्टम में कभी नहीं देखी गई। पर 84 में पंजाब के लोगों को प्रताड़ित करने वाले, पंजाब में सिखों का नरसंहार करने वाली जो आज कांग्रेस पार्टी है, वो गांधी जी के विचारों को कहीं बहुत दूर छोड़कर आज इस स्तर पर गिर गई है कि उसने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा नेपोटिज्म दिखाया है। और इसका एक उदाहरण ये है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या थी, ये तो हम लोगों को कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट देख के समझ जाना चाहिए था। जिस समय प्रधानमंत्री जी रोड से ट्रैवल कर रहे थे, आपने, हमने, सबने देखा कि 20 मिनट तक से पहले तो उन्हें वहां पर रुकवाया गया, और सामने किस तरीके से गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी, आम जनता ने खुद रिकॉर्डिंग कर कर। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि वहां के डीएम ने इस बात को पुष्टि की है कि वहां पर पुलिस अधिकारी स्वयं लोगों को लाल आंख पर छोड़ रहे थे जब प्रधानमंत्री पर आने वाले थे।
और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने दिखाया है, तो ये कांग्रेस के जो चन्नी है, ये तो एक छोटा सा मोहरा है। पीछे से कॉन्स्पिरेसी रचने वाले सोनिया गांधी की जो पूरी भड़ास थी और जिस प्रकार का इनका माइंडसेट चलता है, जो घृणा की ये राजनीति करते हैं, ये आज जनता के सामने आ गई है। तो आज इस बात पे कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने जो अपना चाल चलन दिखाया है और जिस तरीके की नेगलेक्ट करते आए हैं, इसी कारण से पूर्व में 2 प्रधानमंत्री, गांधी परिवार के आने वाले सदस्य और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शहीद हुए हैं। और आज फिर से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की नेग्लिजेंस की वजह से प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा ब्रीच हुआ है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने कल महामृत्युंजय जाप भी किया है, माननीय मोदी जी की दीर्घायु की कामना भी की है और साथ साथ में कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि मिले, वो इस घृणा और गंदगी की राजनीति से ऊपर उठकर सोच सके, इसके लिए भी पूरे देश भर से एकजुट होकर लोगों ने प्रार्थना की है। आनंद जी जवाब दें नेहा जी की बात का। देखिए, सोनिया जी ने ही बोला, कांग्रेस पार्टी भी, बात हो रही है देश के प्रधानमंत्री की, बात सुरक्षा की बात हो रही है। निश्चित रूप से सुरक्षा की जवाबदारी सबकी है। क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय की जवाबदारी नहीं है? क्या वो अपने हाथ खींच लेंगे? मतलब उनकी कोई जवाबदारी नहीं, मतलब स्टेट के ऊपर हमने डाल दी है बात। भाई एक बात और है, आपको पता है कि पिछले एक साल से पंजाब सहित पूरे देश के किसान आंदोलित रहते थे। किसानों के लिए किस तरह से कीलें बिछवाई गई, तो क्या उनकी गुस्सा शांत हो जाएगा? 700 किसान अपनी जान देना पड़ी। क्या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने कोई उनके लिए एक्सक्यूज किया? क्या हमने उनके और उनके परिवारों के लिए कुछ किया? तो क्या उनकी भड़ास इतने जल्दी समाप्त हो जाएगी? उनका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। इसमें प्रदेश सरकार, अच्छा आप एक बात बताइए, क्या जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, राम मंदिर के मामले में हुआ था, क्या इसमें कुछ सरकारें क्या कर पाई? हर जगह सरकार फैल रही है। आनंद जी बात यही तो सुरक्षा की है ना। आनंद जी आपको क्लियरेंस देना ही नहीं चाहिए था, आप साफ मना कर देते कि भाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माहौल सही नहीं है, और अगर आप आएंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर आए। क्या सुरक्षा की व्यवस्था केवल सुरक्षा की व्यवस्था पंजाब सरकार के हवाले कर दी थी? प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या एक राज्य के हवाले कर दिया था प्रधानमंत्री को? क्या आप संभालो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था? किस तरह की हम बातें कर रहे हैं, किस तरह की हम चर्चाएं कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री आता है तो पूरे देश की मामला है, पूरे देश की अस्मिता की बात है, पूरे देश के सम्मान की बात है। बात पार्टी की नहीं है, बात पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है, बात व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी के नाम की बात नहीं है, बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है। तो क्या पंजाब सरकार अकेली जवाबदार है? क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय जवाबदार नहीं है इसके लिए? नेहा बग्गा जी, अकेली जवाबदेही राज्य सरकार की कैसे होगी? देखिए, मैं आपको एक उस दिन का ट्वीट बताती हूँ कि इनके एक नेता हैं श्रीनिवास, उन्होंने ट्वीट किया, हाउस द जोश मोदी जी। उस समय मोदी जी का काफिला जो है वो वहां पर ब्रिज पर रुका हुआ था, सामने से प्रदर्शनकारी आ रहे थे, दूसरे साइड से जनता जा रही थी, और जिस प्रकार की पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने का काम चन्नी जी और उनकी सरकार ने किया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सोनिया गांधी जी 2 दिन 3 दिन बाद जागी हैं, तो क्या वो 2 दिन पहले भूल गई थी कि क्या 3 दिन हो गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं? 3 दिन हो गए और क्या वो अरे भूल दूसरा गई दिन कि हो गया दो भाई, बार जो दूसरा हमारे दिन तो देश अरे भाई ने 3 इतने दिन हो बड़े गए क्या? कष्ट किसकी को बातें कर झेला रही हो है, आप? जिसने किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि केवल और केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। केवल और केवल कांग्रेस, अरे सोनिया गांधी का तो त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। सोनिया गांधी का इतिहास त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। उन्होंने अपनी सास को खोया इस देश की बलि बेदी पर, उन्होंने अपने पति को खोया इस देश की बलि बेदी पर। किस तरह की बातें करते हैं? किस तरह की हम राजनीतिक बातें करते हैं? किस तरह से हम राजनीतिक साजिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? केवल और केवल प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आप गिरा रहे हैं। किस तरह की बातें करते हैं? आपने जिस तरह की बातें करी, जिस तरह की भाषा का भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। अरे भाई, आज लोगों को विकास की जरूरत है। अरे ठीक है, सुनिए तो भाई, ठीक है आनंद जी देखिए, सुनेंगे नहीं तो फिर केवल एक तरफा कन्वर्सेशन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है,
सोनिया गांधी जी के बारे में आप जो बात कह रहे हैं, या उनके त्याग या उनके जो बलिदान का आप जिक्र कर रहे हैं, या गांधी परिवार के बलिदान का जो आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर पता है सबको, यहाँ पर अभी आज की डेट में जो हुआ है हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है हमारे आनंद प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री आनंद जी, हैं, पहले उनकी सुरक्षा में कहीं कोई बात दिक्कत नहीं सुनिए। होगी, उन्हें आनंद जी, कहीं कोई ठीक है। खतरा नहीं होगा। कैसी ठीक है। हम बातें करते हैं इस तरह की? ठीक है, चलिए नेहा जी कंप्लीट करें। आयुष जी देखिए, इस देश ने दो प्रधानमंत्री खोए हैं, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो। उसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी की कोरी नेग्लिजेंस है। जिस तरीके से ये लोग प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं समझते, वो देश के लिए कितने महत्वपूर्ण है इसको नहीं अरे समझते। देशवासियों से बड़ा नहीं होता प्रधानमंत्री, देशवासियों का सेवक होता है नेहा जी। नेहा बग्गा जी, देशवासियों का सेवक होता है प्रधानमंत्री। हमें देशवासियों के आंसू पोंछने का काम करना चाहिए। इस प्रकार का खिलवाड़ किया है। मैं ये कहती हूँ आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि उन्हें कम से कम अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से 2 दिन का डिले कर मजबूरी में जब देश की जनता का आक्रोश नहीं, दिखा, कौन से 2 दिन? देखते हुए यही तो आपका सामने आएंगे, चरित्र है, उन्हें ये माफी आपका मांगनी चरित्र बना चाहिए। रहा भारतीय जनता और पार्टी का चंडी जी कि को किस तरह से आप सबसे झूठ पहले बोलते बार बर्खास्त बार। करना अरे चाहिए। सोनिया गांधी क्योंकि ने वो अपने व्यक्ति जिसे ये मुख्यमंत्री नहीं से बोला पता है कि कि सुरक्षा प्रधानमंत्री पद व्यवस्था की में गरिमा कहाँ क्या दिक्कत हुई है, किन है, लोग जिसे ये उसमें नहीं पता जवाबदार कि है, उन पर प्रोटोकॉल कार्रवाई क्या की है, जाए। जो आप झूठ इस तरह की बातें करती सोनिया गांधी जी बहुत ही सजग व्यक्तित्व है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से 2 लोगों को इस देश की बलि देने की खोया है। आप कैसी बातें करती हैं उनके बारे में? आप उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। शर्म आने चाहिए महिला के ऊपर आप आरोप लगा रही हैं। जैसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो सोनिया गांधी के इशारे पे इतनी गंदी और निष्ठुर की राजनीति करने पर उतारू। ठीक है आनंद जी। देखिए, कांग्रेस हमेशा देश की जनता की बात करती है, देश की जनता के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल होने की बात करती है। कांग्रेस का चरित्र हमेशा देश की एकता अखंडता के लिए रहा है। कांग्रेस ने अगर हमारे प्रधानमंत्रियों को खोया है तो उन्होंने देश की एकता के लिए खोया है कहीं ना कहीं। अगर आज हम पंजाब के लोगों के ऊपर आरोप लगाएंगे, आक्षेप लगाएंगे, उनको उपद्रवी बोल रहे हैं, अरे किसान है, वो अन्नदाता है हमारे। अगर वो अन्नदाता को तकलीफ है और हम 1 साल तक नहीं सुन रहे हैं और अगर वो सड़क पे जाम लगा के बैठे हैं तो क्या वो उपद्रवी हो गए? इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अगर प्रधानमंत्री जी को उनकी जरा भी तो चर्चा कर लेते, उनको 10 लोगों को बुला के बात कर लेते, सब चीजें खुल जाती। और फिर थोड़ा इंतजार करना था, जब हम रोड मार्ग से आ रहे हैं और आपका पहले हेलीकॉप्टर से जाने का था, आपका हवाई मार्ग से ही जाने का प्रोग्राम था, और आपको पता है कि पंजाब के लोग नाराज हैं, हरियाणा के लोग हमसे नाराज हैं, तो निश्चित रूप से अब आप खुद इस तरह की बातें क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। दूसरा ये कि उस रोड पे आपने देखा होगा एक झंडा लगा हुआ एक गाड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के, वो श्री प्रधान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए, वो भी हमने सुना है, और एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके भी उसी पर थे। तो भैया ये क्या केवल और केवल पंजाब? आनंद जी आप किसी बात के साथ सरकार चर्चा इसके लिए ये दोषी समाप्त है। करूंगा, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, कहीं समय केंद्रीय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि इसके लिए बाकायदा जांच टीम का भी गठन हुआ है, साथ ही साथ मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं वो चल रहे हैं, और अब देखना यह है कि इस मामले में आगे और क्या कुछ अभी खुलासे होते हैं। इसी के साथ ITV नेटवर्क की अपील की मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल